क्या नाम है आपका? हलीमुद्दीन। हलीमुद्दीन। अच्छा, आप ये बताएं कि बाढ़ की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हैं, कोई अधिकारी एमपी नहीं आ रहे हैं, अब क्या करेंगे आप लोग, क्या मांग करते हैं? मांग की है हम लोगों को बंडाल दीजिए और नदी को चिरना है। अब कोई यहाँ आने खुल के मारने नहीं आता, कोई नहीं आता देखो। कोई नहीं आता। फिर आप लोग रहते हैं कहते हैं वो भी नहीं आता। किसको बोला आपने? ना एमएलए ना एमपी कोई भी नहीं आता। अब गाँव कट गया, 20-25 घर कट गए, अब फिर वो कटने वाला देखिए। जी कटने वाला है और कोई देखने वाला समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ, गाँव खत्म हो जाएगा यहाँ का। गाँव खत्म हो जाएगा। तो आप लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कभी? नहीं। नौजवान इधर आइए, आप लोग आइए इधर, आप आइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? फिर बोलेंगे क्यों नहीं आप? क्यों नहीं बोलेंगे आप? ये शिक्षक है, इसी वजह से नहीं बोलने के लिए चाह रहे हैं। नहीं, शिक्षक का सरकारी शिक्षक है ना। हाँ। उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अधिकार है आपका। चलिए, शिक्षक ही नहीं बोल पाते यहाँ पर तो और कौन बोलेगा? बोलिए, ये जो दिक्कत आ रही है आप लोगों ने शिकायत की है, कहाँ शिकायत की है? जो हमारे आरिफ भाई जो बताया, नाम बोले, जैसे वो डीएम साहब आके यहाँ पे भी दिए, एमएलए साहब को भी दिए, आपदा मंत्री को भी भेजे, लेकिन किसी का जगह अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। एक रोज यहाँ पे वो आए थे देखने के लिए, तो उसको हम लोग जाके जाम करके रोके, तो वही सीओ साहब आए थे, यही इतना काम करके गए। ये बांस लगा करके गए? हाँ, यही उखाड़ करके फेंक दे क्या? अब इससे फेंक देना चाहिए था। अब क्या कीजिएगा, अब वो बोला कि अभी जाके हमारे पास में यही है। क्यों यही है? तो अब इसके आप लोगों ने पूछा कि अप्रैल महीने से पूरे सीमांचल को कवर कर रही है सरकार दावे करती, नीतीश कुमार ये कहते हैं कि जो भी आपदा हो रही है उसको रोकने की पुरजोर कोशिश सरकार कर रही है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है ताकि कटाव भराव जो प्रोजेक्ट आया है उस कटाव भराव की वजह से सभी जगह जहाँ पे भी कटाव हो रहे हैं जियो बैग का इस्तेमाल किया जा रहा है, पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? इसके लिए अब हम लोगों को करना होगा, कोई ना कोई कदम तो उठाना न पड़ेगा। 3 साल से जनता क्या कर रही होती है? कहाँ थे आप लोग? हम तो बाहर रहते हैं मैडम। आपका परिवार यहाँ रहता है? हमारा परिवार यहाँ पे रहता है, हम लोग तो बाहर में रहते हैं ना। अब जो यहाँ पे रहते हैं वही लोग नहीं जो भी करवाएगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, आप लोग में जनता भी जिम्मेदार है, मैं खुलकर कहती हूँ आप लोगों को। आप लोग भी जितना जिम्मेदार है उससे कहीं ज्यादा यहाँ के अधिकारी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद जिम्मेदार है। और आइए सामने, कौन बोलेंगे? महिलाएं सामने आए। हिम्मत नहीं है औरतों में यहाँ की। क्या नाम है आपका? शमा परवीन। शमा परवीन। ये बताओ कि आपका घर यहीं पर है? हाँ, यहीं पर है, हमारा घर यहाँ पर है। कितने घर कट गए यहाँ पर? 50 कम से कम 50 घर कट चुका है। हाँ। और दुकान था, वो भी दुकान कट गया। दुकान को उखाड़ पुखाड़ कर घर ले गया। कभी अभी तक न मंत्री आया, न वो मुख्यमंत्री आया, न तो ये आया, कुछ नहीं आया, सांसद आया, कुछ नहीं आया। आज तक कोई नहीं आया देखने? आज तक कोई नहीं आया। सबका बात सुनकर इधर डीओ साहब जब आया तो वो बंडाल गिराया हमारा लोग। हाँ, सीओ साहब आया। उसके बाद वो जो घर था जारन वारन का वो भी कट गया, सब कुछ कट गया। सीओ का नंबर किसी के पास है? सीओ का नंबर किसी के पास है मोबाइल में? और अब क्या मांग करती हैं आप लोग? यहाँ तक तो करता चला जाता है कि बंडा पत्थल जाली वाला गिरा दीजिएगा, और उसमें लड्डी जो है उसको कटवाना था, वो सच्ची दिया, उसमें भी बंद हो गया। उसके बाद आराम से हम लोग गुजारेंगे तब नहीं वो वोट देंगे। ये लोग कुछ नहीं सोचता, रोड साइड सब चीज कट गया। जब प्रतिनिधि आपके लिए नहीं सोचता तो आप लोग वोट के लिए क्यों सोचती हैं? आप लोग ऐसे नहीं करेगा काम तो हम वोट नहीं देंगे। यही होना चाहिए। हाँ, नहीं करेगा काम इस साल तो हम किसी को वोट नहीं देंगे, न मंत्री को, न मुख्यमंत्री को, किसी को भी नहीं देंगे। बिल्कुल सही। आइए सामने आइए, शर्माइए नहीं, आपका घर कट रहा है, आप लोगों को सामने आकर बोलना चाहिए। पहले कट रहा है कि बोलिए। मेरा घर कट रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग का घर कोई आया देखने के लिए? सरकारी आदमी नहीं आया है अभी तक कोई। आप लोग क्या मांग करती हैं? अब बंडाल देना चाहते हैं यहाँ पर, पत्थर का। पत्थर? हाँ। रास्ता घाट सब कट गया, हम लोग कैसे रहेंगे यहाँ पर? निकलने का कोई साधन नहीं है यहाँ पर। और कोई अभी तक नहीं आया देखने? नहीं आया है अभी तक। चलिए, हैरानी की बात है कि कम से कम 3 साल से फटकन टोला की जनता रो रही है, इसके बावजूद यहाँ के प्रशासन बहरे हैं।
गूंगे हैं, यह दिखाई नहीं देता। आला अधिकारी वो सुनने को तैयार नहीं है। सीओ आए, वो बांस लगवा कर चले गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये बांस गाड़ देने से क्या बाढ़ को रोक दिया जाएगा? जब बिहार सरकार दावे करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव है, बार बार ये कहती है कि नीतीश कुमार द्वारा नहीं, आप लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन इसके बावजूद एक भी यहाँ पर मंत्री नहीं पहुंचे, आपदा मंत्री अब तक नहीं पहुंचे हैं, यहाँ पे सांसद विधायक कोई नहीं पहुंचा। लेकिन अब आपको वीडियो दिखाना जरूरी है और वो बांस में पकड़ करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप देखें। पहली बार आप देखेंगे कि आपदा को रोकने के लिए, बाढ़ को रोकने के लिए, कटाव को रोकने के लिए बांस का इस्तेमाल किया जाता है, बांस को खड़ा कर दिया था। जरा सोचिए, एक एकड़ मैं दिखाती हूँ, यहाँ से वहां तक जाना होगा। यहाँ पर जो बाढ़ कटाव को लेकर परेशानी है, उसको रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जो काम किया गया है, उस काम को मैं आपको दिखाती हूँ। जरा गौर से, ये बांस जरा सा करा है, ये बांस मेरे हाथ में 1 मिनट के अंदर आ गया, हालांकि मैंने इसे हिलाया तक नहीं है। मैं फिर से गाड़ देती हूँ। ये बांस इसलिए दिया गया है ताकि कटाव को रोक दिया जाएगा। रस्सी के सहारे ये देखें आप, ये देखिए बाहर तो आ ही गया है, अब साइड हो जाएगी। इस बांस को भी गौर से देखिए, इससे बाढ़ को रोका जा रहा है। ये जो तेज धार पानी आ रहा है ना, इसको रोकने का काम इस बांस के जरिए किया जा रहा है। उधर 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 जाइए आप, उधर जाइए पहले, वहाँ से उधर अंधेरा दिखेगा। चलिए चलिए वहीं लगाइए आप, बस साइड नहीं जाना। तो मैं आपको ये बांस दिखा रही हूँ, ये देखें, ये ढह गया है, शायद कल ही या रात में ढहा है। इसके जरिए ये बांस आप देख रहे हैं, इसके जरिए इस मिट्टी को रोकना है, इस कटाव को रोकना है। यहाँ के आपदा मंत्री क्या कर रहे हैं, यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं, यहाँ के विधायक क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ की भोली जनता है जो कुछ नहीं बोल पा रही, एक ही मांग करती कि नहीं, कटाव को रोका जाए। जरा दिखाइए, ताजा कटाव है ये बांस को रोका गया था, बांस भागा उधर, देखिए ये कटाव आप देख रहे हैं, मिट्टी गिर गई है और वहाँ पर बांस चला जा रहा है, और एक बांस को यहाँ से रोका गया है। जरा दिखाइए, इधर भी दिखाते हैं। ये बांस, एक बांस को यहाँ गाड़ दिया गया है, इस रस्सी के सहारे। कितने का पैकेज होगा कहना मुश्किल, लेकिन रस्सी के सहारे बांस को बांधा गया है। आपको और आगे लिए चलती हूँ और भी आपको दिखाती हूँ ताकि तस्वीर देखें सीमांचल गरीब क्यों है, सीमांचल के गरीबी के पीछे भ्रष्टाचार है। मैं चाहूँ तो उखाड़ कर फेंक सकता हूँ, पाँव से दबा दिया तो बांस निकल चुका है। इस बांस के सहारे बाढ़ को रोक दिया जाएगा। ये मंत्री और सीओ साहब को देखना चाहिए, आपदा मंत्री को देखना चाहिए, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद को देखना चाहिए। क्या इस बांस के सहारे उस बांस को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा? सोचिए और दिमाग लगाइए कि बिहार में किस तरह से भ्रष्टाचार का आलम है, और ये गड्ढा जितना गहरा होगा भ्रष्टाचार का अड्डा उतना ही मजबूत होता है। क्योंकि हर साल का ये मेला है और मेले का मजा सिर्फ विधायक, सांसद, अधिकारी लेते हैं, क्योंकि फंड आएगा अपने पॉकेट में जाएगा। लेकिन बिहार सरकार जो दावे करती है, उस दावों में कितना दम है, ये दम आपको दिखाते हैं। चलिए आइए आइए, एकदम नहीं, आइए ऐसे कीजिए। ये देखिए ये कभी भी ये धस सकता है। ये जो बांस गाड़ दिया गया था 10 दिन पहले गाड़ा गया है, इस बांस को, बांस की हालत देखिए, बांस खुद डूबता चला जा रहा है। चलिए अब आगे चलिए।